श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो कहा ज्योति और शब्द चिन्ह है, लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ है। जोर देकर कहता हूं, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ और खाओ। जिसके आसपास सत्संग हो वह आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। जब सच्चे सद्गुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है, दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे। और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जाओ सुबचन रवि करनी करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। यह आगे की यात्रा, हम लोगों का आगे का यात्रा जो है मंगलमय हो, उसके लिए जीवन में सद्गुरु और सत्संग चाहिए। सत्संग चाहिए, सत्संग। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगति बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो उद्धार हो गया, नहीं तो परलय हुआ। परलय क्या है? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में चले जाएंगे। भजन बिनु बैल बिराने होइयो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैसो। भजन बिनु कुकर सूकर जैसो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो पछतइयो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, मन पछतई है अवसर बीते। ऐ मन, आए मनुष्य, सो अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कहा कोई बचाने वाला नहीं। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे, कारू बादशाह को, कारू बादशाह, उसके पास अपार धन था, बहुत धन था। उसके पास इतना धन था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी के चाबी का गुच्छा रहता, इतना धन था। चाबी का गुच्छा रहता था, इतना धन था उसके पास। उनके दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता। संत सोलन का पदार्पण होता था। संत सोलन उनको समझाते थे। घोड़े बैठे,
श्री सदगुरु महाराज की जय। संत सोलन का बराबर पदार्पण होता था और संत सोलन उनसे कहते थे, बादशाह नाम दान ले लीजिए, मतलब भजन भेद ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। अभी सुन लेते हैं भगवान श्री राम की वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, नर तन भव बारिधि कह बेरो, असन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करि पावा। ऐ बादशाह आप नाम की कमाई कीजिए, मतलब अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, भजन भेद ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। बार बार उनको कहते थे, समझाते थे। एक बार वो हाँ भर दी, कहा हम भजन भेद ले लेंगे। तो संत सोलन उनके पास गए, कहा अब तो ले लीजिए। उसी समय कारू बादशाह कहते हैं, ऐ सिपाही इसको पकड़ो और जल्लाद के हवाले कर दो। ये मुझे बराबर उपदेश करने के लिए, एक लंगोटी धारी, शरीर पर वस्त्र नहीं है और मुझे उपदेश करने के लिए चले हैं। इसे फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो, पकड़ो। तो सिपाही पकड़ने के लिए गए। संत सोलन किसी युक्ति से निकल गए, उनको पकड़ नहीं पाए। भगवान बुद्ध तो आकाश में भी उड़ते थे, नानक देव जी महाराज भी उड़ गए थे, श्री सदगुरु महाराज की उड़ गए थे। संत सोलन किसी युक्ति से निकल गए और निकलते हुए कहते, आए कारो, जिस संपत्ति पर तुम आज फूलों नहीं समा रहे हो, फूलों नहीं, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा। संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक किसी को शांति नहीं मिली है। जिसने संपत्ति को ठुकराया है, जिसने ठोकर मारा है, वही अंतर में अंदर में शांति प्राप्त किया है। जिसने ठुकराया वही पाया है, वही पाया है। और संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है। और अंत भला तब भला, अंत भला तब भला, यह कह करके निकल गए। उनका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना। बादशाह था, जौ 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य, धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कब भूखी भगेगी। कहा जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंत भला तब भला। कभी इस पर चढ़ाई करते थे, कभी उस पर चढ़ाई करते थे। एक राजा उसको बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कहते, आए कारू बताओ अब तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बताओ। तो कारू बादशाह कहते हैं, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करते हैं, वही व्यवहार मेरे साथ भी कीजिए। जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, उन्होंने कहा कारू बताओ आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया वह राजा कहाँ है। तो कारू बादशाह कहते, मैं तो सबको फांसी की सजा दे दिया। उसी समय संत सोलन राजा कहते हैं, तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया तुम तो फांसी का तख्त पर चढ़ा दिया, फांसी की सजा दे दिया। अब तुमको भी फांसी की सजा होगी, अब फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाएगा। अब कांपने लगे। और उसी समय कारू बादशाह को जल्लाद के हवाले कर दिया।
कहता है जल्लादो, इनको फांसी की सजा दे डालो, फांसी की सजा। जैसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया, पत्नी को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात के ढेर को देखते हैं, तिजोरी के चाबी को, गुच्छा को देखते हैं, राजपाट को देखते हैं, और देख रहे हैं कि जिनके लिए मैंने अमूल्य जीवन को बर्बाद किया, आज कोई चुप शब्द नहीं बोल रहे, मुझे कोई बचा नहीं रहे हैं। आकाश को ओर देख करके चीखने चिल्लाने लगे, और चिल्लाते हुए कहते हैं, हाय सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन। जैसे वो सोलन का नाम लेते हैं, जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, कहता है जल्लाद, ऐ जल्लाद रुक जाओ, रुक जाओ। जल्लाद रुक गए। राजा कहते हैं, ऐ कारू बताओ, अरे इस समय तो कुछ ही क्षण में तेरा प्राण पखेर उड़ने वाला, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और इस समय तुमने पत्नी को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, तमाम वैभव को नहीं चाह करके, राजपाट को नहीं चाह करके, अंत में तो किनका नाम लिया? कारू बादशाह कहते हैं, ऐ महाराज, मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। वो कहते थे भजन भेद लेने, लेकिन मैंने उनका 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 अनादर किया। मैं उनको जल्लाद सिपाही से पकड़ करके जल्लाद के हवाले करवाना चाहता था। ये बराबर हमको एक लंगोटी धारे उपदेश करने के लिए आते हैं, नौ रहेगी बांस नौ बाजेगी, बांस की अगर मृत्यु हो जाएगी तो कोई मुझे कहने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन मैंने, मेरा सिपाही गया पकड़ने के लिए, लेकिन वह किसी युक्ति से निकल गया, और निकलते हुए कहा था, कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त कर आज तुम फूलों नहीं समा रहे हो, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा, अंत भला तब भला। आज मैं देख रहा हूं सब कुछ, तमाम मेरा वैभव, पत्नी पुत्र मौजूद है, लेकिन मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने अंत में उन संत को याद किया, हे सोलन, मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उन संत को याद किया। वह राजा संत सोलन का शिष्य था। राजा साहब कहते हैं, ऐ जल्लाद, इसे छोड़ दो, क्योंकि अंत में यह मेरे गुरु का नाम लिया, अंत में मेरे गुरु का नाम लिया, इसे छोड़ दो। उसको फांसी के तख्त पर से उतारा गया, और उसी समय कारू बादशाह राजा से प्रार्थना करते हैं, राजा महाराज, मुझे भी संत सोलन का शरण और चरण चाहिए, मुझे भी नामदान, मुझे भी भजन भेद दिला दीजिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, और वो संत सोलन का शिष्य बन गए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। राजा भुवनेश लोगों को बहुत सताते थे, बहुत। संत को भी सताने का काम करते, जो कीर्तन करते थे, नाम गुण करते थे, भगवान राम का गुणगान कर रहे, कृष्ण का हरि कीर्तन कर रहे हैं, उन जिनको वह गाते हुए, भजन गाते हुए पकड़ लेते थे, सबको मृत्यु दंड देते थे, सबका धन हरण कर लेते थे, मृत्यु दंड दे देते थे। उन्हीं के राज में एक संत था, संत हरिमित्र। वो संत थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु थे।
स्तुति प्रार्थना करते थे, भजन करते थे। राजा भूमनेश को पता चला कि वो स्तुति प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। उनको बुलाए और कहते हैं आप हरि कीर्तन करते हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं, परमात्मा को भजते हैं, भजन गाते हैं। मेरे राज में ऐसा नियम है कि मेरे राज में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते, इसलिए आप हरि कीर्तन करना छोड़ दें। संत हरि मित्र कहते कि हम तो संत, हम तो भजन करेंगे। कहा नहीं। फिर एक दिन भजन गा रहे थे, पता चला उनको पकड़ करके लाए, कहा इनको फांसी की सजा दे दो। किसी ने कहा नहीं, संत हैं, इनको फांसी की सजा मत दीजिए, इनका धन हरण कर लीजिए, देश से निकाल दीजिए। उनका सारा धन हरण कर लिए, उनको देश से निकाल दिए गए। दूसरे राज में जब चले गए, दूसरे देश में, जैसे उस राज में प्रवेश करते हैं, बगल में एक सरोवर है, पोखर है और भगवान विष्णु का मंदिर है। जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति को, मंदिर मूर्ति को देखते हैं, वो भजन गाने लगे, भजन गा रहे। भजन जो गा रहे, मस्त मौला होकर के भजन का, मस्त होकर के भजन गा रहे हैं। फिर भुवनेश को पता चला, वहां वो भजन गाते हैं। वहां गए, सिपाही को लेकर गए, और सिपाही को लेकर के कहते इसको पकड़ो। तो जैसे पकड़ना चाहे, उस देश के राजा, उसका सिपाही आया, ऐसे सिपाही को पकड़ लिया। भुवनेश जान बचा करके भागा। सदगुरु राजा ने कहा मेरे राज में हरि कीर्तन होगा, ये संत यहीं रहेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। वो गुणगान करने लगे, इतने साधना में इतने रत हो गए, आगे बढ़ गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो जा रहे थे, विमान पर उड़ते हुए जा रहे थे, विमान पर बैठकर। कौन जा रहे थे? संत हरिमित्र जा रहे थे। और राजा भूमनेश का शरीर छूट गया। श्री सदगुरु राजा भूमनेश का जब शरीर छूटा ना, उसका लाश कहाँ रखा हुआ है? एक पहाड़ के नीचे में रखा हुआ, पहाड़ के पास रखा हुआ शरीर। और उसमें एक खोडर है, खोडर में एक उल्लू निकल करके और उस उनके मांस को नोच करके खाना चाहते हैं। ऐसे नोच रहे, नोच भी रहे, आंसू भी बहा रहे। उसी समय संत हरिमित्र उड़ते हुए आए और विमान को नीचे करते हैं, देखते हैं तो राजा भुवनेश का लाश है। उल्लू से कहते कौन हो जी? यह तो बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। जबकि संत हरिमित्र का वो धन हरण कर लेते, देश से निकाल देते, वो कहते तो बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। इनके मांस को क्यों नोच रहे हो? या धर्मात्मा राजा, इसके मांस को मत खाओ। उसी समय उल्लू कहते हैं महाराज, यह लाश जो है ना, मेरा ही लाश है, मेरा लाश है। राजा भूमनेश मैं हूं मैं, लेकिन मेरी जीव जो आत्मा जो है उल्लू का शरीर धारण कर लिया। जब राज ने मुझे उल्लू का शरीर दिया और जब राज ने कहा तो बहुत संत को सताया, हरि कीर्तन गुणगान करने वाले को बहुत सताया है, इसलिए इस पहाड़ की खोडर में रहो। जीवन में दान पुण्य तो क्या नहीं, दूसरे की धरोहर को भी तुमने हड़प लिया। इसलिए अब उल्लू का शरीर धारण करके अपने
निज शरीर का मांस तुम खाओ। तो महाराज, मैं राजा भुवनेश हूं, लेकिन देखिए मुझे यह घृणित लाश खाना पड़ता है। कहा किसने कहा? संत धर्मित ने कहा। किसने कहा यह मांस खाना पड़ेगा? कहा जमराज ने कहा। और जमराज ने क्या कहा? कब तक खाना पड़ेगा उसका ठिकाना, लेकिन खाते रहो। उसके बाद तुम जो हो, उल्लू का शरीर छूटेगा, 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। कुत्ते की योनि में 60,000 वर्षों तक दुख भोगोगे, और उसके बाद तुम नरक में चले जाओगे। नरक में, क्योंकि तुमने संत को सताया है, गुरु को सताया है। महाराज, इसलिए मैं रो रहा हूं। कब तक यह लाश खाना पड़ेगा? मुश्किल है। अब कुत्ता का शरीर मिलेगा तो 60,000 वर्षों तक। इसमें भी दुख, उसमें भी दुख, और नरक में तो पूरा दुखे दुख है। महाराज, इसलिए मैं रो रहा हूं। गिड़गिड़ाते हुए कहते, महाराज आप कौन है? कहा हम तो संत हरिमित्र हैं। कहा आप संत हरिमित्र हैं? कहा महाराज मेरा रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, जमराज ने कहा यह लाश खाना पड़ेगा, मैं कहता हूं अब तुम नहीं खाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब कह रहा हूं तुम नहीं खाओगे। 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में नहीं जाओगे, और उसके बाद तुम नरक में भी नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं इसी समय तुम्हारा उल्लू का शरीर छूटेगा, पुनः संसार में आओगे। गांध बंधु के नाम से तुम जाने जाओगे। जो भजन गाने से तुम मनाही करता था, तुमको जीवन पर्यंत हमेशा भजन ही गाना पड़ेगा। प्लीज सदगुरु, भजन ही गाना पड़ेगा। का महाराज ऐसा ही हमको यह मौका हमको दे दीजिए, हम भजन गाएंगे, क्योंकि मैंने भजन का बहुत अनादर किया है। कहा जाओ तुम्हारा उल्लू का शरीर छूटेगा। उल्लू का शरीर छूटता है, लाश लपटा होता है, और गांध बंधु के नाम से वो जाने लगे। वो हमेशा भजने गाते थे, भजन हमेशा। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। सदगुरु कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। आप लोग जानते हो कि राजा सुदर्शन बहुत देखने में सुंदर, भोजन भी बहुत सुंदर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन संत महात्मा से हमेशा दूर रहते थे, हमेशा दूर। एक बार श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार क्या करते हैं, उधर से वो अमर मुनि के पास आए। अमर मुनि के पास जैसे आए ना, अमर मुनि कहते, राजन आप भजन भेद ले लीजिए, भजन भेद। कहते हम भजन भेद अभी नहीं लेंगे, क्योंकि सुंदर चेहरा था। संजोग से एक दिन की बात, वो चले गए जंगल शिकार खेलने के लिए। जंगल में जब शिकार खेलने गए तो एक देखते हैं, एक दय दीप्यमान चेहरा, लाश पड़ा, सुंदर लाश, घुंघरीला बाल है, दय दीप्यमान चेहरा है, और उनके आंख को डिम्ब को चींटी नोच करके खाते हैं। अब उलट पुलट करके देख रहे हैं,
लेकिन राजा सुदर्शन उनको नहीं पहचान पाए। मंत्री जी उलट पुलट करके देखते हैं तो कहते हैं, महाराज यह तो अमर मुनि का लाश, अमर मुनि का लाश है, जो आपको कहते थे नाम दान लेने का, अमर मुनि का लाश है, जिनका जो देखने में दैदीप्यमान चेहरा था, संसार से चल बसे, और इनके आंख के डिम को चींटी नोच नोच खाते हैं। उसी समय बिलख बिलख करके रोने लगे, हे संत सद्गुरु, मुझे पता नहीं था कि शरीर की ये दुर्गति होगी। अमर मुनि का जब शरीर छूटा था न, अपने शिष्यों से कहा था, मेरे शरीर को न कब्र में दफनाना, न मेरे शरीर का दाह संस्कार करना, जंगल में खुले मैदान में, जंगल में खुले आम छोड़ देना, जीव जंतु मेरे शरीर के मांस का भक्षण करेंगे, जिनको तृप्ति और शांति मिलेगी। मेरे मरने के बाद मेरा मांस भी किसी के काम में आवे, इसलिए अपने शिष्यों को कहा था मुझे जंगल में छोड़ देना। बिलख बिलख करके जब रोने लगे, एक आवाज होती है, ऐ राजन, मैंने आपको बहुत समझाया, इस मंत्र को जपिए, नाम दान, उनको एक आवाज हुई, नाम दान, नाम का सुमरण कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए। तब राजा सुदर्शन पुनः संत सदगुरु से वहां तो नाम की कमाई मिल गई, नाम दान मिल गया, और जपते रहे सत्संग, नित्य ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। इस सत्संग का फल है। जीवन में दान, शुभ काम, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, एक राजा था, राजा साहब चले गए जंगल शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने के लिए गए, सिपाही भी थे, मंत्री भी थे, जंगल में फंस गए, उलझ गए। सिपाही अलग, मंत्री अलग, अब कहां कोई एक जगह नहीं हो रहे, अंधेरा हो गया, अब निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, अब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। उसी समय आगे बढ़ते हैं, थर थर कांप भी रहे हैं कि जंगल में बाघ, सिंह, चीता सब रहते हैं, शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे। आगे जब बढ़ते जंगल में देखते हैं एक भील का झोपड़ी, भील का फूस का घर है, फूस का घर। जैसे भील के झोपड़ी देखते हैं ना, राजा साहब के मन में हुआ कोई न कोई यहां तो मनुष्य रहता होगा, अब किसी तरह यहीं रह जाएंगे। जैसे वहां गए तो घर से भील निकले। भील जब निकले तो देखते हैं, राजा साहब को देखे, वो तो पहचानते नहीं थे कि मेरा राजा है, लेकिन दैदीप्यमान से कहा, महाराज आप कौन है? कहा, मैं राजा हूं, मेरा नाम राजा सुदर्शन है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, मैं फंस गया। कहा, किधर जाऊं? कहा, महाराज रात भर आप यहीं विश्राम कीजिए। अब जाएंगे तो कहां जाएंगे? रात भर श्री सदगुरु रात भर उसी फूस के घर में रहे, और उनके लिए भोजन का व्यवस्था के। सत्तू, भील के घर में क्या रहता? सत्तू के सिवा क्या रहता जंगल में? चूल्हा जलाते, बाघ सिंह कहीं सा था, सत्तू था घर में। उसी समय वह सत्तू भील राजा को सत्तू खिलाए, और सत्तू जैसे खिलाए तो सुबह हुआ, चले गए घर। मतलब घर जैसे जाने लगे ना, रात में काफी वर्षा हुई थी, काफी वर्षा। जैसे राजा भीतर से निकलते हैं बाहर, देखते हैं भील जो एक मचान था उस पर जो लेटे हुए थे ना, इतनी वर्षा हुई, जाड़े के चलते थर थर करते हुए भील की मृत्यु हो गई। रहने के लिए अपना घर दिया,
अब भील बाहर में सोए, भील की मृत्यु हो गई। राजा को जब पता चला भील की मृत्यु हो गई, मेरे चलते मृत्यु हो गई, कहते दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। भील तो रहने के लिए अपना घर दिए, भोजन के लिए सत्तू दिए, लेकिन भील की ऐसी दुर्गति मृत्यु क्यों हो गई? राजा साहब क्या किए, ढेर सारा धन उनको दिए, भील के पत्नी को, बाल बच्चे को दिए, सुंदर घर बना दिए, लेकिन राजा साहब का मन नहीं लग रहा था। मेरे चलते भील की मृत्यु हो गई। लोग कहते दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन उनको मिला तो क्या मिला? धीरे धीरे इतने कमजोर हो गए, डॉक्टर के पास ले गए, बीमारी को पकड़ते तब न, इतने कमजोर हो गए, अब चल फिर भी नहीं सकते। तरह तरह से इलाज कराए, नहीं ठीक हुआ। लेकिन एक ज्योतिषाचार्य को मंगाए, ज्योतिषाचार्य को, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जान, ज्योतिषाचार्य जैसे आए ना, राजा को देखते हैं, वो सब जान गए। राजा के हाथ को पकड़ते हैं, कहते महाराज आपको क्या हुआ? कहा क्या होगा? कहते दान करना चाहिए। भील ने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए सत्तू दिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, मेरे चलते मृत्यु हो गई। ज्योतिषाचार्य उनके मन के बात को जान गए। उसी समय उनको ले गए एक सेठ के यहाँ। जैसे सेठ के यहाँ ले गए, तो सेठ के यहाँ एक नवजात शिशु का जन्म हुआ था, नवजात शिशु का जन्म हुआ था। वहां जैसे गए, ज्योतिषाचार्य कहते हैं, विद्वान पंडित कहते हैं, ऐ बालक, राजा के दुख को तुम ही दूर कर सकते हो, तुम जरा इनको बताओ, तुम बताओ। छोटा सा बालक जो नवजात शिशु था, मां सरस्वती की कृपा से बोलने लगे, ऐ राजन मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा कहते तुम कौन सा गलती क्या तुमको क्षमा करेंगे? क्षमा क्यों, माफी क्यों मांग रहे हो? तो वह बालक कहते हैं महाराज मैं वही भील हूं, श्री सदगुरु मैं वही भील हूं जो रहने के लिए मैंने अपना घर दिया था, रात में भोजन करने के लिए आपको मैंने सत्तू दिया था, रात में जो फूस का घर आपको रहने के लिए दिया और भोजन जो सत्तू खिलाए, मैं बाहर में सोया, मेरी मृत्यु हो गई, और उस दान के चलते आज हम सेठ के घर में सेठ का पुत्र बन करके जन्म लिए हैं। ये दान का फल होता महाराज, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। उसी समय राजा के अंदर में जो सुख था, दुख था, दूर हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर, नर समाज पाय, अशोक कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति। जाय बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक भजन गावे उनका।